सो केस फर्स्ट, आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों के फीडबैक भी आए, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। सो a 42 years old lady with complaints of anxiety and the fear, वो मेरे पास आई। किसी ने, उसके सिस्टर ने उसको रेफर किया था। काफी दिन से सो नहीं रही थी। उसके हस्बैंड बता रहे हैं कि ये अकेले ही बड़बड़ करती है, रात को सोती नहीं है। वो जो मैं बोला फिर ऐसा कैसा क्या हुआ, मैंने सो नहीं रही है, नींद नहीं आ रही उसको, अचानक से क्या हुआ। तो कुछ साल पहले उसको किसी ने दरगाह में लेके गया था। क्यों? क्योंकि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो सारा ट्रीटमेंट ले चुकी थी वो, ऑलमोस्ट सारा लेके वो थक गई थी। तो उसको इच्छा भी नहीं थी कि अभी कोई ट्रीटमेंट लेने की। तो किसी ने बोल दिया कि चलो यार, अपन दरगाह जाएंगे, कुछ मन्नत मांग लेना, हो गया तो काफी अच्छा है। तो उस टाइम पे वो दरगाह भी गई। तो उस टाइम की जो बातें थी वो अभी भी उसको याद आके वो उसको बहुत सता रही थी। वो जो वहाँ के जो पुजारी रहते हैं या जो दरबारी रहते हैं, मुजावर रहते हैं, वो उनके इसमें आते थे कि तू आ दरगाह फिर से, सपने में आते थे या वॉटेवर जो भी। तो वो बात करती थी उनसे कि नहीं मेरा अभी नहीं जमता है, नहीं तू आ, नहीं मेरा नहीं जमता है, हाँ ना हाँ ना। इसमें पूरा रात निकल जाती थी उसकी। वो उससे बातें करती थी हूबहू कि हाँ। वो पूछता था फिर और कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ तकलीफ है क्या आपको, ये वो, तुम दरगाह नहीं आ रहे हो। तो ये रात भर उस वही चलता था इसका। तो इसके हस्बैंड भी परेशान हो गए थे कि इसका कोई काम में मन नहीं लगता है, ये उससे बातें करते रहती है रात को, मैं कितना इसको ये करूं। मैंने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया लेकिन उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। अभी तो हमको बच्चे होना भी नहीं है, बट फिर भी ये बहुत पुरानी बातें हैं, फिर भी ये अभी भी वही बात को लेके ये कर रही है कि क्यों वो मुझे वो दिखते हैं या मुझे मुझसे वो बात क्यों करते हैं। तो मैं बोला ये सबको लेके आपको क्या लगता है? कुछ नहीं सर, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि मैं, एक तो जाना ही नहीं था, वहां जाके कुछ फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन मेरे को जाना ही नहीं था। वो मन्नत वगैरह तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को जाना नहीं था। तो उसको यही बात सताती है कि मैं क्यों गई। गई तो गई, पर नहीं गई रहती तो मेरे को ये सब प्रॉब्लम नहीं हुए रहते। मेरे को अभी बच्चे का तो कोई कंसर्न ही नहीं है कि मेरे को बच्चा चाहिए या ये हो। बट मेरा यही कंसर्न है मेन कि जो मुझे रात को नींद नहीं आती है या कोई काम में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। उसकी आंखें वाखें एकदम श्रंकन हो गई थी, बॉडी भी श्रंकन हो गई थी, खाना पीना सब छूट गया था उसका। तो मैं फिर बोला कि ठीक है मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। और एक वीक में ही उसको काफी ये आ गया, नींद भी आना चालू हो गया, उसके थॉट प्रोसेस भी कम हो गए। बीच में एक आधे बार आए तो आए, धीरे धीरे उसका काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। मैं उसको वो भी पूछा, बोला कि आपको बेबी अभी चाहिए क्या, अपन उसका भी ट्रीटमेंट देते हैं। नहीं नहीं सर, बोले अभी तो मुझे बिल्कुल भी बेबी नहीं चाहिए, बोले मैं उससे तो एकदम डिस्पेयर हो गई, बोले अभी तो मुझे बेबी कोई देगा भी तो भी नहीं चाहिए बोले। यानी इतना वो फेड अप हो गई थी वो चीज से। और एक केस है, वो केस में भी वैसी ही आ, ये था कि वो बंदे को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, विनरल वार्ड्स आए थे उसको। तो वो काफी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया तो वो वहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि तेरे को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया। तो उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था यार, वो कैसे क्या हो गया ये सब। तो फिर वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से दूसरे डर्मेटोलॉजिस्ट, तीसरे डर्मेटोलॉजिस्ट, कुछ उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहे थे, कुछ उसको सेटिस्फैक्शन ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। फाइनली फिर उसके दोस्त ने मेरे पास रेफर किया कि तू इनके पास जाके देख, अगर हो गया तो ठीक है। फिर वो मेरे पास आया। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया, ये क्या हुआ ऐसा, क्यों ऐसा तेरे को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ, ऐसा क्या हो गया। तो 4 महीने पहले वो दोस्तों के साथ कहीं गया था एंजॉयमेंट करने, टूर पे, नॉर्थ इंडिया वगैरह में। तो वहां पे उसने मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के साथ सेक्स कर लिया। तो उसको वही चीज का ये था कि
मैं क्यों गया। ठीक है। तो मैं उसको ऐसे ही पूछा कि फिर अभी तो इतने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया तो कुछ ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है क्या। तो बोले मैं तो ट्रीटमेंट अभी ले नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। और मेरे को आराम तो बिल्कुल भी नहीं है। बट मेरा ये मैं डिस्टर्ब भी बहुत हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा अभी एंजाइटी फील कर रहा हूँ एकदम कि मैं क्यों गया, मेरे को नहीं जाना था, दोस्तों के इसमें क्यों आया गया, मैं नहीं गया रहता तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं हो गए रहते, मेरी फैमिली है, बच्ची है, उनका क्या होगा, ये सारी बातें बोल रहा था वो। फिर मैं बोला कि आपके साथ फिर कौन आया, तो वो बोले मेरी वाइफ आई है बाहर, बैठी है, वेट कर रही है। बोला आप बाहर रुको, उनको मैं अंदर बुलाया। तो बहुत सारी चीजें ना एकदम से ओपन भी नहीं करना हुआ एक्चुअली। बहुत सारा डेटा जो रहता है वो पेशेंट अपने को कॉन्फिडेंशियली बताता है, तो वो चीजें कॉन्फिडेंशियली रखने का उनके फैमिली के साथ भी। एक्चुअली उसकी, वो अपने लिए एक पेशेंट है और पेशेंट ही अपना टीचर है ना। तो उसका रिवेल करके कोई मतलब नहीं है कि मैं घर वालों को बता दूंगा या ऐसा। तो मैं सिंपल सा उसको क्वेश्चन किया उसकी वाइफ को कि इसका नेचर कैसा है, मेरे को एक रेमेडी का रूल आउट करना था। तो वो बोले कि अभी लास्ट टाइम इसने इतना घर में तमाशा किया, दारू वारू पी के आया। इसके पापा किडनी पेशेंट होके डायलिसिस पे थे, उनको एडमिट होके छुट्टी हो गई, घर पे आए डिस्चार्ज लेके, उनको गुस्से में उसने पटक दिया। तो ये भी बहुत डरती है उससे कि यार ये कुछ भी कर देगा, कभी भी कुछ भी, इसको कोई आपा नहीं रहता है। और इतना उसमें एग्रेशन रहता है कि ये उसको इतना मारा उसने अपनी वाइफ को, बाल पकड़ पकड़ के, कि उसके पूरे बालों का गुच्छा, गुच्छे के गुच्छे निकल गए थे। उसने दिखाने के भी लिए लाया था मेरे को कि ये देखो सर इतना मारा करके। इवन ये अपने दोनों बच्चों को लेके सुसाइड करने चली गई थी। तो जो ऑटो में बैठी थी उस वो अपने घर वालों को फोन कर दी कि मैं अभी नहीं आ, अभी मेरा ये आखिरी कॉल है, ये वो। तो वो ऑटो वाले ने सुना कि यार ये इतना क्यों डिस्टर्ब है ये लेडी। तो उसने ऑटो रोक के उसको समझाया। नहीं तो इसने डिसाइड कर लिया था कि दोनों बच्चों को लेके, एक 7 साल की बच्ची है और एक 4 साल की बच्ची है, दोनों बच्चों को लेके गोदी में लेके ट्रेन से मैं खुद जाऊं। हाँ, वहीं से क्योंकि सारी प्रॉब्लम उसको चालू हो दरगाह गई। जाना नहीं था, उसको हाँ। गलत एक्ट में पढ़ना नहीं था। वो उसने गलत किया हम्म। है, उसको वो रियलाइज कर रहे हैं कि आई डिड रॉन्ग।
यस और यस यस। उसके कारण वो सफर हो रहा है। हाँ। तो यस। ये दोनों ही उसमें उसका रिग्रेट फील हो रहा है। हम्म। अब भी मेरे पास 3 दिन पहले और एक पेशेंट आई थी। तो उसकी वाइफ बाहर चले गई, तो वो ड्यूटी पर से आया, तो कल के जो सुबह का खाना था उसने खा लिया, तो उसको डायरिया लग गया। तो मैं पूछा कैसे, क्या हो गया? तो बोले कल का मैंने खाना खाया, तब से ही मेरे को ऐसे डायरिया लग गया। मैं बहुत परेशान हो गया, बोले कि मैं अभी जॉब पे भी नहीं गया आज, और कंटिन्यू 2-2 मिनट में मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा है। मैं अभी एक रिडॉल खा के आ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो भी फिर भी मेरा ठीक नहीं हुआ। सिर्फ थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा, लेकिन मैं फिर भी पेट में अनइजीनेस लग ही रहा है बोले। तो मैंने भी उसको सेम मेडिसिन दिया था, कि वो भी वही बोल रहा था कि मैंने खाना नहीं खाना था बोले। अच्छा, बाहर का खा लिया रहता वो अच्छा हो गया रहता बोले, फ्रेश। और कोई? राधेश्याम सर। ये ये पेशेंट ना, ये मैं और एक चीज बताता हूँ कि इनका जो ये रहता ना, काफी दिनों तक के उनका चलता है। मेरी नानी है, तो उसको क्या हुआ था कि होली का दिन था, तो बाजू के घर के लोगों ने, यानी छोटे छोटे बच्चे थे उनके घर में, तो आने जाने वालों लोगों पे कलर डाल दिए। तो कलर डाले तो क्या हुआ कि वो जो जाने वाले लोग थे वो एकदम अग्रेसिव हो गए, कि आप मेरे पे मैं अभी नहा धो के आया, नए कपड़े पहन के आया, तो आप कलर क्यों? तो वो थोड़े से बदमाश टाइप के लोग थे, तो वो उनसे गाली गलौज करने लगे। तो ये सब नानी ने देख लिया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने और लड़के वगैरह लाए, गुंडे वगैरह लाए, और उनपे थोड़ा सा अग्रेशन दिखाने लगे, झगड़ा करने लगे। तो ये सारा चीजें नानी ने देख लिया। तो उस दिन से लेके तो कम से कम 4-5 साल तक के वो नानी का वो दिमाग से गया नहीं, कि यार वो रोज ना फिर मिर्ची पाउडर का डब्बा एंड डंडा वगैरह अपने बेड के नीचे रखती थी, कि कोई आएगा तो मैं उसको मिर्ची पाउडर छोक दूंगी उसके आंखों में और उसको डंडे से मारूंगी करके। तो 4-5 साल तक के यही सिलसिला चलते रहा। जब मुझे थोड़ा सा अभी वो मेमोरी याद आती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार तब मैं होम्योपैथ रहता तो उसको वो मेडिसिन दे दिया रहता। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं रॉन्ग सफर, रॉन्ग है, रॉन्ग तो है, रॉन्ग किया है, पर रॉन्ग सफर्ड में क्या होता है डिल्यूजन? रॉन्ग सफर्ड में किसी की गलती के कारण अपन सफर्ड होते हैं, कि आपने मुझे गलत दवा दे दिया तो तब से ही मैं बीमार हो गया, या तब से मेरी तकलीफें बढ़ गई, या तब से मैं सफर कर रहा हूँ, मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ। हेलो सर। हाँ। हाँ सर, मुझे हाइयोस का फील आ रहा है दोनों इसमें। डिल्यूजन, हाँ। रॉन्ग डन, एंजाइटी कंसाइंस एंड रिप्रोचिंग oneself यस। एंड एलिमेंट फ्रॉम एंजाइटी। फर्स्ट केस में ये है, और सेकेंड केस में ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, हाँ। और हाँ। एंगर वॉयलेंट, वही हम्म। भी डिल्यूजन रॉन्ग डन ही है, एंड रिप्रोचिंग oneself उधर भी है, और हम्म। थॉट परसिस्टेंट है फर्स्ट केस में। हाँ, थॉट परसिस्टेंट है। वो क्या लेंगे? वो क्या लेंगे जो थॉट परसिस्टेंट है? कंटिन्यू उनको वही चीज सता रही है कि अपन क्यों गए, नहीं जाना था। वो क्या चीज है? मैंने तो प्लेन ही रूब्रिक लगाया, थॉट परसिस्टेंट। हॉन्टिंग हुआ है क्या? स्लीपलेसनेस फ्रॉम, एंजाइटी फ्रॉम, ये एक रूब्रिक लगा मुझे। हम्म। मेन तो हाँ। डिलीजन रॉन्ग डन ही हैज, एंड एंजाइटी कंसाइंस एंड रिप्रोचिंग oneself, ये तीन प्रोमिनेंट लगे। पर उससे ऊपर है मैम, ये रॉन्ग डन के ऊपर है।
रॉन्ग डन तो है, लेकिन जो उनको ओके। एकदम रिग्रेट फील हो रहा है ना, और वही वही चीजें ज्यादा सता रही है उनको, है ना। तो ये कहीं ना कहीं और हायोस का क्या रहता है, हायोस को कहीं ना डिल्यूजन डिस्प्यूट का फील, क्रिमिनल, ही इज क्रिमिनल टाइप है क्या? क्रिमिनल एक्ट होके भी, है ना, उसको वो फील हो रहा है कि मैं क्यों गया था। तो क्रिमिनल से भी, वो जो अभी स्टेट में है ना, तो वो सारी चीजें भूल गया है, वो सारी चीजों को लेके वो, उसको वो फील हो रहा है कि मैं क्यों गया। गिल्ट। ब्लेम सेम सेल्फ। वो लेडी को भी वही लग रहा है कि मैं क्यों गई। गिल्ट ब्लेम हायुस है का क्या? क्या थोड़ा सा ये रहता है, हायुस को कहीं ना कहीं बिट्रेड का फील आता है, हायुस का कहीं ना कहीं डिसीव्ड का फील आता है, कि वो बंदों ने, मैं उनको पूछा ना कि वो जो आपको दरगाह जिसने लेके गया, उसके वजह से आप सफर कर रहे हो, ऐसा लगता है क्या, आप इतना तकलीफ में आ गए तो, नहीं, वो उसके कारण नहीं हुआ है, वो मेरे ही गलती से हो रहा है। ब्लेम सेम सेल्फ फॉर हिज फॉली। हाँ, यस, दिस इज अ ब्लेम, ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। डेलीरियम है ना, ये जो बार बार उसको बातें सता रही है कि मैं क्यों गई, मैं क्यों गई, है ना, मुझे नहीं जाना था। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इसको हैम्पर कर रहे हैं। और इतना इतना दिनों का, वो 10 साल पहले गई है ना। ये बंदा 4 महीने, 4-5 महीने पहले गया है, बट वो जा नहीं रहे उनके दिमाग से। वो बंदी 10 साल पहले वो दरगाह में गई, और आज वो बातें सता रही है उसको। जब उसका मीन्स चल रहा था कंसीव के लिए, इनफर्टिलिटी पीरियड का, तो तब वो गई, तो तब से अभी तक के उसका वो दिमाग से गया नहीं है। हायोसाइमस क्या करता है, हायोसाइमस दूसरे को ज्यादा ब्लेम करता है कि उसके वजह से मैं सफर हो गई, मैं जब से मुंबई आया तब से मैं बीमार पड़ रहा हूँ, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड सराउंडिंग, है ना, डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग, मैं नागपुर में था तो अच्छा था। ये हायोसाइमस का ज्यादा ये रहता है, आपने जो दवाई दी है उससे मेरी तकलीफें बढ़ गई, है ना, पहले मेरे को एक ही पिंपल था, अभी 10 पिंपल्स आ गए, पहले मेरा पेट साफ होता था, है ना, आपने वैसे कौन सी दवाई दे दी है। ये सारी चीजें हायोसाइमस को तकलीफें देते रहती है, उसका माइंड ही उसको यानी तकलीफ में डालता है। उसका जो सस्पिशियस माइंड रहता है, उसको ही, उसी को लेके वो अपने ही नेवनेस रहता है ना, समझ नहीं पाता है कि यार किससे क्या हो रहा है, ग्रुपिंग इज एज इफ इन डार्क में रहता है हायोसाइमस, टटोलते रहता है हमेशा, इससे तो वो तकलीफ नहीं हो रही, उससे तो वो तकलीफ नहीं हो रही, मैंने ये खाया तो उससे तो नहीं हो रहा, लस्सी पिया, दही खाया, दूध पिया, वो दूध से तो नहीं हो रहा है, फिर छाछ भी पी लिया, छाछ से तो नहीं हो रहा है, वो ज्यादा ठंडा था। ये ग्रुप करते रहता है, वो उसके माइंड में वो चलते ही रहता है। और किसी को कुछ बोलना है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को सर ये सेल्फ गिल्ट का लगा कि सर नाजा का फील आया थोड़ा। हाँ हाँ, नाजा, तो नाजा इज डिफरेंट, नाजा एकदम नेव। और आप नाजा को कैसे जानते हो, नाजा का थोड़ा फील बताओ मुझे। हेलो। सर नाजा भी नाजा शायद का एक डिल्यूजन फील है रॉन्ग ना सफर्ड में है। कि हाँ, हाँ बताओ ना, नाजा आप कोई तो भी मतलब बता रहे नाजा, मतलब नाजा एक वर्ड में अपन डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इसे मेंटली इंटेलेक्ट है बट फिजिकली पैरालाइज्ड फील होता है। मतलब दिमाग में सब चल रहा है कि हाँ ये हो रहा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, बट ही कैन नॉट, ही कुड नॉट एक्ट। तो फिजिकली पैरालाइज, वो एग्जैक्ट रूब्रिक नहीं आ रहा है सर, बट उसका एक फील है कि मेंटली वो पूरा, मतलब नाजा के जैसे पॉइजनिंग से क्या होता है कि उसका दिमाग व्यक्ति का एक्टिव रहता है टिल डेथ तक, और उसको ये भी दिखता रहता है हम्म। कि धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो रहा है और वो डेड होने की जा रहा है, बट वो कुछ कर नहीं सकता, उसमें, हेल्पलेस फीलिंग होती है उसी टिपिकल। यस 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 यस। हाँ, मैं पहले उसके ना बहुत जो सारे स्कूल ऐसे में था। रूब्रिक्स है बट वो रूब्रिक्स याद नहीं आ रहे, बट अच्छा। ये इसके कोर फीलिंग हाँ। से समझा है बस इसमें। हम्म। मैं जो पहले जो स्कूल में था ना, तो उसमें ना ऐसा रहता था कि राइट साइडेड
लैकेसिस है तो उसको इलैप्स देते थे या नाजा देते थे, या फिर जो लैकेसिस का अग्रेसिव मोड दिखता है ना, तो वो उसमें ये होता था कि ये जो माइल्ड अगर लैकेसिस दिखा आपको, लैकेसिस समान ही दिखता है ये पूरा, लेकिन अगर माइल्डनेस रहा तो उसको नाजा देते थे। अभी भी देते हैं, बट अभी तो मैंने थोड़ा सा वे ऑफ प्रैक्टिस चेंज किया, तो ऐसा होता था वो इसमें। तो जब आपको ऐसा लगा कि यार पूरा नाजा का लेकेसिस का फील है, लेकिन इतना माइल्ड बंदा क्यों है, इतना ड्यूटी, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ये करता है, तो वो नाजा कहीं ना कहीं दिमाग में आता है। यानी उसको ऐसा भी लगता है जैसा अभी बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल ये करते हैं ना, तो उनको कहीं ना कहीं वो भी रिग्रेट रहता है कि यार अपन मोबाइल देख रहे हैं, मैं तो पढ़ने वाली लड़की हूँ। कहीं ना कहीं वो एक भी फील रहता है उनका कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वो एंजाइटी रहती है उनकी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे में इतना इंटेलिजेंस है, फिर भी मैं क्यों ऐसा मोबाइल मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करके, इतना कंसाइंस भी रहता है उसमें, नाजा में। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन का भी उसमें फील रहता है। हम्म। हम्म। हाँ मतलब उसमें यही है ना, उसके दिमाग तो पूरा कह रहा है कि यार दिस इज रॉन्ग, नहीं देखना है मोबाइल, हाँ नहीं उससे करना है, मैं हाँ कर हाँ, सकता हूँ। यस। बट इसीलिए एक्चुअली तो उसका आइडेंटिटी एरर्स आते हैं ना नाजा में। इसीलिए हाँ हाँ आइडेंटिटी हाँ का प्रॉब्लम रहता है ना, कि मैं जो हूँ वो कहीं दूसरे ट्रैक पे तो नहीं जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि माइंड एकदम प्योर है उसका, बट फिजिकली वो एक्ट नहीं कर पा रहा है। दिस हाँ, इज द नाजा मेन बोले तो प्रॉब्लम अपन ऑफ पूजा नाचा। करते हैं ना। हाँ हाँ, नाजा एक कोबरा। इंडियन कल्चर में उसको ये करते हैं ना, है कि नहीं? नर्व पॉइजनिंग वाला है वो। हाँ। और कोई? इसमें भी रॉन्ग सफर रहता है, डिल्यूजन, रॉन्ग सफर, डिल्यूजन, इंजुरी बिंग इंजर्ड, सराउंडिंग वाइब में भी है नाजा, कि कहीं ना कहीं घर वालों के कारण या सराउंडिंग के कारण वो सफर्ड होता रहता है। बट बहुत माइल्ड रहता है ये, मीन्स लैकेसिस के समान ये नहीं करता है। जब ये हेल्पलेसनेस फीलिंग में जाता है ना नाजा, तब ये अग्रेशन दिखाता है, तब ये वॉयलेंट होता है। अब नाजा को जब छोड़, आप ना, नाजा बहुत माइल्ड रहता है, जब उसको छेड़ते हैं ना, आप डिस्कवरी चैनल में देखे होगे, नाजा अपना काम करते रहता है, बट उसको जब छेड़ते हैं तब वो अग्रेशन दिखाता है, तब अपना वो फना निकालता है, तब वो अपने आप को, मैंने अपने डिफेंस के लिए दूसरे को डराता है। तो नाचा का भी वही फील रहता है, माइल्ड से लेके हेल्पलेसनेस फीलिंग में जाके फिर वो एग्रेशन दिखाता है। और कोई? तब उसको फिर रॉन्ग सिम्स एवरीथिंग, तब उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत है, सब ये जो लोग हैं मुझे सता रहे हैं, ये वाला फील आता है, तब वो अग्रेशन में जाता है। सो एनालिसिस फर्स्ट केस का, तो उसका मेन एनालिसिस, मेन कंसर्न जो था वो था कि मैं क्यों गई, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मेरे को दरगाह नहीं जाना था, है ना, जो उसके साथ जो जितना भी हुआ, तो उसको लेके वो डर गई थी कि यार क्यों गई मैं, मेरे को नींद नहीं आ रही, खाना अच्छा नहीं लग रहा, काम अच्छे नहीं लग रहे, कहीं पे मन नहीं लग रहा है। और वो भी कितने साल, 10 साल पुरानी बात को भी वो अभी भी रिमेम्बर करके उसी में ब्रूड होके वो तकलीफ में आ रही है। तो मेरा एनालिसिस वही था कि उसका मेन कंसर्न वही था कि मेरे से मिस्टेक हो गई दरगाह जाके, और पुरानी बातों को भी लेके वो अभी भी घिस पिट रही है। और पहली बात तो वो जो पूरा उसके कारण हुआ, या फिर वो मन्नत, ये जो डर रही है कि मेरे से बाबा बात करता है ना, रात को उठ जाती हूँ मैं, फिर उनसे मैं बात करते रहती हूँ रात भर, दैट इज सुपरस्टिशियस भी लिया था मैंने। तो मेरा फर्स्ट रूब्रिक था सुपरस्टिशियस। सर पीपीटी प्लीज। सर नेक्स्ट। हाँ, सो मेरा फर्स्ट रूब्रिक था सुपरस्टिशियस, देन मैंने लिया था एंजाइटी फाइट रिमेन्स एंजाइटी इफ द फियर ऑफ द फ्राइट।
तो वो जो फ्राइट था उसका इतने साल पुराना, है ना, तो वो अभी भी चल ही रहा था उसका, है ना, वो भूल नहीं पा रही थी। जो मेरी नानी का इंसिडेंस बताया, कितने साल हो गए थे फिर भी वो इंसिडेंस भूल नहीं पा रही थी। तो ये जो फ्राइट रहता है, ये जो रेमेडी रहती है, ये भूल नहीं पाती है, ये ओल्ड फ्राइट में रहता है, ठीक है। एकोनाइट न्यू फ्राइट में रहता है, एकोनाइट एक नाइट फ्राइट रहता है, एकदम से सडन से कुछ हो गया और एकदम से डर के आ जाता है। ओपीएम थोड़ा सा सस्टेन करता है, नहीं यार अब कुछ हो रहा है अपने साथ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम से नहीं आता है ओपीएम। बहुत पेशेंस रहता है इसका, थ्रेशोल्ड लेवल बहुत रहता है इसका, जो सहन करने की जो शक्ति रहती है बहुत रहती है। डेलिरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, वो जो बोली ना कि मैं क्यों गई, ये बार बार जो उसको ख्याल आते थे कि मेरे को नहीं जाना था, नहीं जाना था, ये डेलिरियम स्टेट है उसकी, कहीं ना कहीं आउट ऑफ ट्रैक चले गई थी वो। तो तीनों को अगर क्लब किए, एंजाइटी, फ्राइट, डेलिरियम, सुपरस्टिशियस, तो ओपीएम। सेकंड केस में भी वही एनालिसिस एंड इवोल्यूशन था, ठीक है, कि वो कमिटेड मिस्टेक टू सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स एंड आई सफर्ड फ्रॉम द विनरल वार्ड्स। तो इसको भी मैंने फिर मेरा पहला रूब्रिक था मॉरल फीलिंग वांट ऑफ। यार तुम एक दिन में इतने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कैसे क्या ये कर सकते हो? कहीं ना कहीं मॉरल्स भी लगते हैं ना, कहीं ना कहीं लगता है यार कि अपन घर से बाहर है, वाइफ घर में है, बच्चे घर में है, और अपन यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दैट इज मॉरल्स, मॉरल्स नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं वो मॉरल फीलिंग वांट ऑफ था। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया था मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, एंड सेकंड लिया था डेलिरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज। तो दोनों को क्लब किए तो फिर भी ओपीएम आता है। तो आपको ना जब केस आप सुनते हो, मैंने वो शॉर्ट में डाला, थोड़ा सा 10-10 15-15 मिनट का केस था वो, तो केस को जब सुनते हो ना तो ऑटोमेटिक फील आता है। तो बहुत सारे रूब्रिक लेके भी कोई ये नहीं है। आप हर पेशेंट का से पे रूब्रिक भी मत उठाया करो। क्या होता है कि आप फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दैट इज मैकेनिकल हो जाता है वो, कि अपन उसने वैसा बोला तो डाल दिए रूब्रिक। तो बहुत सारा फिर रेमेडीज आपको रूल आउट करने के लिए बहुत दिक्कत जाती है। तो मेन मेन जो फील वाले जो रूब्रिक आते हैं कि यार ये क्यों ऐसा कर रही है, तो आपके दिमाग में ना फर्स्ट सबसे पहले वाई वाला आना चाहिए, कि यार ये गया तो गया क्यों, और गया तो इसको इतना क्यों रिग्रेट हो रहा है, और ये क्यों अभी इतना प्रॉब्लम में आ रहा है ना। तो ये सारी जर्नी आप सुन के थोड़ा सा एनालिसिस करो पहले, कि ये क्या, क्यों ऐसा किया इसने, क्यों ये दरगाह में गई, क्यों ये मल्टीपल सेक्स किया उसने, और फिर सोच के फिर रूब्रिक डालो। आप हर से पे रूब्रिक डालोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। सो दिस इज ओपीएम। बहुत इजी था, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया कि थोड़ा ब्रेड एंड बटर वाले मेडिसिन ज्यादा लगे, क्योंकि स्टार्ट सर वो में एंजाइटी यहाँ वाला पे थोड़ा काफी रूब्रिक लोग। रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट केस के जो मैम 3 क्या? रूब्रिक्स है प्लीज रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट केस अच्छा, की जो 3 रूब्रिक्स है एंजाइटी फ्राइट, प्लीज। एंजाइटी फ्राइट रिमेन्स एंजाइटी इफ द फियर ऑफ लाइफ। तो क्या होता है, अब 10 साल हो गई, है ना, तो पहले का आदमी भूल जाता है ना जल्दी, कि मैं मेरे साथ हुआ करके। क्योंकि टाइम तो चले जाता है, आगे टाइम के साथ साथ बहुत सारे नए नए आती रहती है, बहुत सारे चीजें भूलते रहता है, ठीक है। ये अभी भी remembrance, यानी क्या उसी में है, वो ही फ्राइट में है, ठीक है। वो एंजाइटी उसकी आ नहीं रही, वो ही फियर फ्राइट में चेंज हो गया है, ठीक है। उस टाइम पे वो डर गई कि वो फाइट भी चल रहा है, तो उसको लेके वो सब निकाल के भी वो अभी सफर हो रही है। दैट इज एंजाइटी फ्राइट रिमेन्स एंजाइटी इफ फ्राइट ऑफ द फ्राइट। तो दिस इज ओपियम। ओपियम